घर के अंदर टॉयलेट या फिर बाथरूम बनाने से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। यहाँ पर मैं ऐसे 7 पॉइंट के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा जो आपको टॉयलेट या फिर बाथरूम बनाने से पहले ध्यान रखने हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। सबसे पहले पॉइंट की अगर हम बात करें जो आपको टॉयलेट या फिर बाथरूम बनाते समय ध्यान में रखनी है कि हमें इसकी मिनिमम साइज कितनी लेनी है। क्योंकि यहाँ पर अक्सर लोग ये गलती कर देते हैं कि जो घर में टॉयलेट या फिर बाथरूम की जो साइज होती है उसको या तो वो ज्यादा छोटा कर देते हैं या फिर काफी ज्यादा बड़ा कर देते हैं, और दोनों ही परिस्थितियों में दिक्कत का सामना हमें करना पड़ता है। तो इस बात का आप खास ख्याल रखें। यहाँ पर आपको जो टॉयलेट का जो मिनिमम साइज लेना है वो आपको 4 फीट बाय 5 फीट का लेना है। 4 बाय 5 फीट से कम आपका नहीं होना चाहिए। और वहीं अगर हम बाथरूम के साइज की बात करते हैं तो वो आपका 5 बाय 5 फीट से कम नहीं होना चाहिए। ये साइज आपको तब लेना है जब आप अटैच लेट बाथ नहीं बना रहे हैं। लेकिन अगर आप अटैच लेट बाथ बना रहे हैं तो उस केस में जो आपको मिनिमम साइज लेना है वो आपको 5 फीट बाय 7 फीट लेना है। इस साइज के अंदर आपका लेट और बाथ इजीली एक साथ आ जाएगा और आपको कंफर्ट भी महसूस होगा इसे यूज करते समय। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि जो टॉयलेट की जो हाइट है वो हमें कितनी रखनी चाहिए। देखिए ये मोस्टली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आप टॉयलेट के ऊपर एक स्टोर भी देना चाहते हैं छोटा सा जिसमें आप अपना सामान रख सकते हैं, तो आप उस केस में जो टॉयलेट की जो हाइट देंगे वो आपको 7 फीट से लेकर 8 फीट तक ही देनी है। पूरा छत की स्लैब तक आपको उसे टच नहीं करना है फिर। लेकिन अगर आप वहां पर स्टोर नहीं देना चाहते हैं उस केस में आप अपनी पूरी स्लैब तक की हाइट दे सकते हैं बाथरूम की। तो ये डिपेंड करता है आपके यूसेज पे और आप किस तरह का बाथरूम का लुक अपना चाह रहे हैं। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखते हैं तो ये गलती हमें आमतौर पर देखने को मिलती है जब हम टाइल्स लगाते हैं। जब भी आप बाथरूम के अंदर टाइल्स लगा रहे हैं तो आपको उसका ध्यान देना है कि जो स्लोप है वो आपका एकदम परफेक्ट होना चाहिए, जिससे कि जहां पे आपकी नाली है वहीं पर उसका स्लोप होना चाहिए। क्योंकि आमतौर पर यह देखा जाता है कि जब टाइल्स लग जाती हैं उसके बाद हमारा पानी ऑटोमेटिकली साफ नहीं होता है। वो कहीं ना कहीं टाइल्स पर कुछ जगहों पर इकट्ठा हो जाता है जहां पर टाइल्स हमारी नीचे होती है। तो इस बात का आप खास ख्याल रखें क्योंकि बाद में काफी बड़ी समस्या बन जाती है और बाद में काफी बार तो हमें वापस से टाइल्स तोड़वानी पड़ती हैं और वापस से लगवानी पड़ती हैं। तो इस तरह की प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करनी पड़े तो स्टार्टिंग में ही आप इस बात का खास ख्याल रखें कि आपका जो स्लोप है वो नाली की तरफ ही होना चाहिए, जिससे कि पानी आसानी से उधर से चले जाए। इसके बाद इसमें हम अगर अपनी अगली गलती की बात करें जो हम करते हैं जब हम अटैच लेट बाथ बनाते हैं। अटैच लेट बाथ बनाते समय हम ये गलती करते हैं कि जैसे ही हम अपना गेट खोलते हैं लेट बाथ का तो सबसे पहले हम वॉश बेसिन दे देते हैं, देन उसके बाद हमारी नहाने की जगह होती है और उसके बाद फिर हम अपनी टॉयलेट सीट लगा देते हैं। तो ये गलत तरीका है अटैच लेट बाथ बनाने का। आपको इस तरीके से नहीं करना होता है। यहाँ पे अगर मैं आपको और क्लियर तरीके से बताऊं तो हम अपने लेट बाथ को 2 जोन्स में डिवाइड कर देते हैं। एक होता है हमारा वेट जोन, दूसरा होता है हमारा ड्राई जोन। ड्राई जोन होता है जहाँ पे हमारा सूखा रहता है और वेट जोन होता है जो हमारा नहाने की जगह होती है। क्योंकि ऐसे में क्या होता है अगर आप जो टॉयलेट सीट है वो आप बाद में दे देंगे तो उस केस में जब भी आपके घर का कोई भी सदस्य टॉयलेट का इस्तेमाल करने के लिए जाएगा तो उसको आपकी बाथरूम वाली जगह से जाना पड़ेगा, तो उसे आपकी नहाने वाली जगह से जाना पड़ेगा। क्योंकि दिन में हम टॉयलेट सीट का कई बार इस्तेमाल करते हैं, तो उस केस में अगर हमारी नहाने वाली जगह गीली होगी वहां पे स्लिप होने का या फिर कोई भी ऐसी स्थिति बनने की संभावना हमेशा बनी रहती है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले तो आप वॉश बेसिन दीजिए, देन उसके बाद आपको टॉयलेट सीट देनी है और उसके बाद आपको आपकी नहाने की जगह प्रोवाइड करनी है। मतलब कि ड्राई जोन आप पहले बनाइए और वेट जोन आप बाद में बनाइए। तो इस तरीके से आपको अटैच लेट बाथ बनाने हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो आपको टॉयलेट बनाने से पहले टॉयलेट सीट किस तरह की आप लगाएंगे वो आपको पहले ही डिसाइड कर लेनी है। क्योंकि अगर आप वॉल माउंटेड टॉयलेट सीट लगवा रहे हैं तो उस केस में इस टाइप की जो टॉयलेट सीट होती है इनका जो फ्लश टैंक होता है वो आपका दीवार के अंदर ही लगता है और इसके लिए जब आप वॉल कंस्ट्रक्ट करा रहे होते हैं तभी आप वहां पे जगह छुड़वा देते हैं। लेकिन अगर आपने दीवार पहले ही चिन दी और बाद में आपने डिसाइड किया कि यहाँ पे मैं किस तरह की टॉयलेट सीट लगवाऊंगा, तो उस केस में क्या होगा, अगर आप वॉल माउंटेड टॉयलेट सीट लगवाएंगे तो आपको जो दीवार है वो आपको काटनी पड़ेगी, जिसमें आपका क्या है जो ओवरऑल आपकी जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट होगी वो आपकी बढ़ जाएगी। और वहीं अगर आपको वेस्टर्न या फिर इंडियन सीट लगवानी है तो ये भी आपको पहले से ही डिसाइड करना है, क्योंकि इसमें भी आपको प्लम्बर को बताना पड़ेगा कि आपका पीवीसी का जो पॉइंट है वो आपका कहाँ पर आएगा, तो वो उसके हिसाब से वहां पे फिक्सिंग कर देगा। तो ये छोटी छोटी चीजें जो आपकी बाद में ओवरऑल जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है उसको ये बढ़ा देती है। वैसे अगर दोनों में कंपैरिजन करें कि वॉल माउंटेड सीट ज्यादा बढ़िया होती है या फिर इंडियन सीट ज्यादा बढ़िया होती है, तो अगर एस्थेटिक व्यू से अगर मैं बात करूं, मतलब दिखने में कौन सी ज्यादा बढ़िया होती है, तो वो आपकी वॉल माउंटेड सीट ज्यादा बढ़िया होती है क्योंकि वो आपकी दीवार में फिक्स हो जाती है, लेकिन थोड़ी कॉस्टली पड़ती है। तो अगर आपका बजट अच्छा है तो आप वॉल माउंटेड सीट की तरफ आप जा सकते हैं। टॉयलेट बनाते समय लोगों के मन में एक डाउट और आता है कि क्या हम सेप्टिक टैंक के ऊपर ही टॉयलेट बना सकते हैं या फिर जो टॉयलेट का जो कनेक्शन है वो सीधा हम सेप्टिक टैंक में दे सकते हैं। तो आपको इस तरह की चीजें बिल्कुल भी नहीं करनी है। इससे क्या होगा, अगर आप जो टॉयलेट का जो कनेक्शन है वो आप सीधा सेप्टिक टैंक के अंदर दे देंगे तो उस केस में आपके घर के अंदर, स्पेशली आपके टॉयलेट के अंदर
हमेशा एक गंदी बदबू घूमती रहेगी, क्योंकि जो आपका कनेक्शन है सीधा वो आपके सेप्टिक टैंक के साथ है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आपके पास जगह की भी कमी है तो आप कोशिश करिए जो सेप्टिक टैंक और बाथरूम का जो कनेक्शन होगा वो आपका अलग अलग ही हो तो ज्यादा बेहतर है। वेंटिलेशन का भी आपको बाथरूम या फिर टॉयलेट बनाते समय काफी खास ख्याल रखना है, क्योंकि अगर आपके बाथरूम के अंदर वेंटिलेशन नहीं होगा तो जो अनप्लीजेंट स्मेल होगी वो आपके बाथरूम में हमेशा घूमती रहेगी, और जिसकी वजह से घर के जो सदस्य हैं उनको बाथरूम में जाते समय बिल्कुल भी अच्छा महसूस नहीं होगा। तो बाथरूम और टॉयलेट में वेंटिलेशन देना काफी जरूरी है। इसके अलावा अगर हम वास्तु के हिसाब से यहाँ पर देखें कि जो हमारी टॉयलेट है वो हमारी किस दिशा में होनी चाहिए, तो देखिए जो आपकी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन होती है वहां पर हम टॉयलेट देते हैं, क्योंकि वहां पर हमारा वायव्य कोण होता है, जहां पर हमारी जो पंच तत्व है वो वायु होती है। तो घर के जो भी स्थान है जहाँ पे एयर सर्कुलेशन की जरूरत है वो हम वायव्य कोण के अंदर ही प्रोवाइड करते हैं। तो आपको जो लेट बाथ प्रोवाइड करने हैं वो आपको उत्तर पश्चिम के कोण में ही देने हैं। तो ये बात आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है वाटर प्रूफिंग। वाटर प्रूफिंग बाथरूम में कराना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप वाटर प्रूफिंग नहीं कराएंगे तो उसकी वजह से जो आपकी बाथरूम की जो दीवार है उन पे तो डैम्पनेस यानी कि सीलन तो आएगी आएगी, लेकिन जो बाथरूम से कनेक्टेड होके हमारे जो रूम्स हैं उनकी दीवारों पर भी डैम्पनेस आएगी, और जिसकी वजह से जो हमारा पेंट है वो पपड़ी बन के निकलने लगेगा। तो आपको बाथरूम के अंदर वाटर प्रूफिंग कराना काफी जरूरी है। और जो बाथरूम की दीवार है उस पर 6 फुट से लेकर 7 फुट की हाइट तक आप वाटर प्रूफिंग जरूर कराएं। अगर आपका बाथरूम में शावर भी लगा हुआ है तो शावर से भी आप 2-3 फुट ऊपर तक आप वाटर प्रूफिंग कराएं, क्योंकि सीलन की समस्या एक ऐसी समस्या है जो हर घर में देखने को मिलती है और इससे बचाव करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट अगर हम टाइल्स की बात करें तो बाथरूम या फिर टॉयलेट में जो आप टाइल्स लगवाएंगे तो टाइल्स लगवाने से पहले आपको ध्यान रखना है कि जब आप प्लास्टर कर देंगे तो प्लास्टर को आप झाड़ू की मदद से रफ कर दीजिए, जिसकी वजह से जो प्लास्टर है और जो टाइल्स हैं वो आपस में अच्छे से बॉन्ड बना सकें, वो अच्छे से चिपक जाएं। और इसके अलावा जो बाथरूम की फ्लोरिंग में आप टाइल यूज में लेंगे वो आपकी ज्यादा ग्लॉसी नहीं होनी चाहिए, ज्यादा चमक वाली नहीं होनी चाहिए। आपको यहाँ पर एंटी स्किड टाइल्स यूज में लेनी है, मतलब कि इस तरह की टाइल्स आपको यूज में लेनी है जो फिसलन भरी ना हो, क्योंकि बाथरूम हमेशा गीला रहता है और यहाँ पे फिसलने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। तो आपको बाथरूम में रफ टाइल्स इस्तेमाल में लेनी है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपको बाथरूम या फिर टॉयलेट बनाने से पहले ध्यान में रखने हैं। अगर इसके अलावा आपके और भी कोई डाउट्स हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।